हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्पणा एस एन तिवारी। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है भारत की रैंकिंग, अर्थात विश्व स्तर पर भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ये जो रैंकिंग है आपकी 2025 की रैंकिंग है। आपके एग्जाम में एक प्रश्न आने की जरूर संभावना है। देखिए, इसको हम 4 स्तर पर देख सकते हैं: आर्थिक शक्ति, सामाजिक विकास, प्रौद्योगिकी, शासन, सुरक्षा और पर्यावरण। तो चलिए देखते हैं रैंकिंग। पहला है ग्लोबल फायरवॉल इंडेक्स। इसमें भारत की जो रैंकिंग है वो 4th है। पहला जो स्थान प्राप्त हुआ है वह अमेरिका को प्राप्त हुआ है। यही हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न की बात करें तो भारत की जो रैंकिंग है वो 3री है और प्रथम स्थान यहाँ पे भी यूएसए को प्राप्त हुआ है। अब बात करें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की तो भारत की जो रैंक है 38 है। यही बात करें स्विट्जरलैंड यहाँ पे प्रथम स्थान प्राप्त करता है। आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में भारत को 41वां स्थान प्राप्त हुआ है और यदि प्रथम स्थान की बात करें तो यहाँ पे भी स्विट्जरलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें तो भारत की रैंकिंग 128 है और प्रथम स्थान यहाँ पे सिंगापुर को प्राप्त होता है। यहीं पे ग्लोबल पीस की बात करें तो भारत की रैंकिंग 115वां है। यहीं पे अगर प्रथम स्थान की बात करें तो आइसलैंड को प्राप्त हुआ है और लगातार यह 18वीं बार आइसलैंड को प्राप्त हुआ है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट की बात करें तो भारत को 118वां स्थान प्राप्त हुआ है और प्रथम स्थान पर यहाँ पे फिनलैंड है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो भारत की जो रैंकिंग है 102वीं रैंकिंग है। मानव विकास सूचकांक की बात करें तो भारत को 130वां रैंक प्राप्त हुआ है। प्रथम स्थान पर आइसलैंड है। देखिए यहाँ पे बैंड लिखा हुआ है, ये आइसलैंड है, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात करें तो भारत की जो रैंकिंग है 131वीं है या कहें 131। यहाँ पे भी प्रथम स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें तो भारत की जो रैंकिंग है 191 या कहें 151 रैंकिंग है। यहाँ पे प्रथम स्थान जो प्राप्त हुआ है वह नॉर्वे को प्राप्त हुआ है। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल की बात करें, भारत की रैंकिंग यहाँ पे 25 पे और प्रथम स्थान यहाँ पे प्राप्त हुआ है अमेरिका को। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स की बात करें तो भारत की रैंकिंग यहाँ पे 36 है। ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट की बात करें तो भारत की रैंकिंग यहाँ पे 38 है और जो फर्स्ट स्थान है वो किसका है, फर्स्ट रैंकिंग जो प्राप्त हुई है वो किसको हुई है, स्पेन को हुई है। आईएमडी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग की बात करें तो भारत को 63 या 63वां स्थान प्राप्त है और पहला स्थान यहाँ पे स्विट्जरलैंड को प्राप्त हुआ है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत 96वां स्थान पर है और प्रथम स्थान पर डेनमार्क है, अर्थात यह सबसे कम भ्रष्ट देश है। ग्लोबल टेररिज्म की बात करें तो भारत का स्थान 14वां है और प्रथम स्थान पर बुर्किना फासो है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो भारत का जो स्थान 85 है और यहाँ पे भारत को बहुत ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है और प्रथम स्थान पर सिंगापुर है, अर्थात यहाँ के जो नागरिक हैं इनका पासपोर्ट बहुत ज़्यादा वैलिड है, बहुत ज़्यादा मान्य है, मतलब ज़्यादा चेकिंग नहीं होती है, ज़्यादा पूछताछ नहीं की जाती है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की बात करें तो भारत को 23वां स्थान प्राप्त हुआ और पिछले वर्ष की तुलना में 13वां स्थान की गिरावट देखी गई है, अर्थात 2024 की बात करेंगे तो 13 स्थान के यहाँ पे गिरावट देखी गई है। ऊर्जा संक्रमण की बात करें तो भारत की जो रैंकिंग है 71 है और आपको पता है कि ऊर्जा के क्षेत्र में भारत बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, वो सौर ऊर्जा की बात करें, पवन ऊर्जा की बात करें और यहाँ पे अगर प्रथम स्थान देखेंगे तो वह स्वीडन को प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य, इसमें यदि हम देखते हैं तो भारत की जो रैंकिंग है वो 99 अर्थात 99 है और प्रथम स्थान फिनलैंड को प्राप्त हुआ है। सबसे स्वच्छ शहर की बात करें तो मध्य प्रदेश का शहर है इंदौर और गुजरात में एक शहर है सूरत और इंदौर लगातार 8वें वर्ष पर शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। यहीं पे NIRF इंडिया रैंकिंग की बात करें, यह शिक्षा क्षेत्र में जारी होता है जिसको IIT मद्रास को प्राप्त हुआ है और यह लगातार प्रथम स्थान पर बना हुआ है 7वीं बार, अर्थात IIT मद्रास 7वीं बार प्रथम स्थान हासिल कर रहा है। यहीं पे बात करें कुछ और सफलताएं हैं जो भारत को प्राप्त हुई है, जैसे यूनिकॉर्न के क्षेत्र में उसको 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। सैन्य शक्ति की बात करें तो 4था स्थान है। आतंकवाद से प्रभावित कितने नंबर पर आता है तो
14 रैंक है। जलवायु प्रदर्शन की बात करें 23, और ये पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। यहीं पे यदि फ्यूचर कौशल की बात करें तो 25 है। नेटवर्क रेडिनेस की बात करें 36 है। नवाचार की बात करें अर्थात भारत कितना ज़्यादा इनोवेशन करता है या उस पर कितना ज़्यादा ध्यान देता है, तो इसकी रैंकिंग 38 है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा, ग्लोबल कंपटीशन जो होते हैं उसमें कितना स्थान है भारत का या कौन सा स्थान रखता है, तो यह है 41। देखिए यहाँ पे कुछ और रिपोर्ट दिए हुए हैं जो ऑलरेडी आपको बता दिया गया है। जैसे भूखमरी में 102वां स्थान है। सतत विकास आपको बताया गया है 99वां स्थान है। शांति में 115वां स्थान रखता है भारत। यहीं अगर हम खुशहाली की बात करें या हैप्पीनेस की बात करें तो 118वां स्थान है। आर्थिक स्वतंत्रता की बात करें तो भारत का 128वां स्थान है। मानव विकास की बात करें तो 130वां स्थान है। लैंगिक समानता की बात करें तो 131वां स्थान है। और प्रेस को कितनी स्वतंत्रता प्राप्त है, तो इसका स्थान कितना है भारत का 151वां। अब देखिए यहाँ पे कुछ ग्लोबल या कहें साइंस से रिलेटेड भी सूचकांक है, जैसे कि एआई शहर, विश्व का एआई शहर सिंगापुर का माना जाता है। यहीं पे यदि हम भारत की बात करें तो आपको पता है जो भारत का बेंगलुरु शहर है उसको एआई शहर के नाम से जाना जाता है, और वैश्विक स्तर पर इसका 26वां स्थान है या इसको 26वां स्थान प्राप्त होता है। ओके देखिए एक चीज और, एआई का जो फुल फॉर्म है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर हम बेंगलुरु को कहते हैं, और इसी के नाम पर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेंगलुरु का वैश्विक स्तर पर 26वां स्थान है, अर्थात 26वां, न कि भारत के राज्यों के आधार पर, ठीक है। ये देखिए आपको एक पूरा सूचकांक का लिस्ट दे दिया गया है, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपको रिवीजन करते रहना है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ पे आपको इसका जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप से जुड़ना है। जो भी आगामी आपको नोटिफिकेशंस हैं या परीक्षा से संबंधित कोई आपकी क्वेरी है, वो सारे नोटिफिकेशन हम आपको अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर देते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।